घर में इस्तेमाल पिन्स हों, पुनिया हों या सेफ्टी पिन्स हों, इनके क्या इस्तेमाल हो सकते हैं और इनको हम ऑर्गेनाइजेशन के काम में किस तरीके से ला सकते हैं। और ज़ीरो कॉस्ट के साथ हम जो इसे ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, आप इसे देखकर हैरान होंगे कि आपको इन इस्तेमाल में भी इन चीज़ों को लाना था और ला सकते हैं। तो चले आएँ, वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मेरी पहली वाली टिप इन वेजिटेबल के बारे में है। जब हम इनका छिलका उतारने जाएं तो क्या होता है कि आधा छिलका तो उतर जाता है और सारी सब्ज़ी हमारी वेस्ट हो जाती है। तो देखें, मैं आपको पिलर से इसका छिलका उतार के बता रही हूँ। घरों में स्पेशली तौर पर ये तोरी खाई जाती है, भिंडी तोरी के नाम से भी इसको कहते हैं, काली तोरी के नाम से भी इसको बुलाया जाता है। तो देखें कितना मोटा इसका छिलका उतरा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि अंदर की तो सारी सब्ज़ी ख़त्म हो गई और बाहर की इसकी छिलके की अफादियत भी ख़त्म हो गई। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको पिलर से पील मत करें, बल्कि इसको नाइफ़ की मदद से ही इसको रब करें और खुरच लें, तो आपकी अफादियत वाली सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। होता कुछ यूँ है कि जब हम मेकअप करते हैं तो जब रात को इसको रिमूव करने की बारी आती है तो कभी रिमूवर या कोई ऐसी हमें चीज़ नहीं मिलती जिससे हम मेकअप को रिमूव कर सकें। तो आपके सामने मैंने तमाम चीज़ों को अपने हैंड पे अप्लाई कर दिया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। इसमें बास चीज़ें वाटरप्रूफ भी हैं। वाटरप्रूफ का रिज़ल्ट भी आपके सामने आ जाएगा और दूसरी चीज़ों का प्रूफ भी आपके सामने आ जाएगा। मैंने लिप पेंसिल, लिपस्टिक, आई शेड्स, आई पेंसिल्स ये तमाम अपने हैंड पे अप्लाई किए हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। वाटरप्रूफ मेकअप 2 से 3 दफ़ा वॉश करने के बाद भी काफ़ी इरिटेशन देता है और उतरता नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ी सी मैंने वैसलीन की मिकदार टिशू के ऊपर ली है। और वैसलीन को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं बिल्कुल मामूली सा हम वैसलीन को टिशू के ऊपर अप्लाई करेंगे और इससे मेकअप को अच्छी तरह से इस तरह रब कर लेंगे। तो देखें, पूरा मेकअप चाहे वो वाटरप्रूफ हो या सादा हो, तमाम रिमूव हो जाएगा आसानी के साथ। इसके बाद आप अपने किसी भी अच्छे फेस वॉश के साथ अपना मुंह या हैंड वगैरह साफ़ कर लें। तो देखें, तमाम मेकअप आपका रिमूव हो जाएगा। पंखा ऊपर चल रहा है और हम बुक रीडिंग कर रहे हैं। अक्सर ये होता है कि हमें राइटिंग भी करनी पड़ जाती है, लेकिन क्या होता है कि सफ़े उड़ने की वजह से काफ़ी ये उलझन का बायस बनते हैं। जब हम बुक का या तो पेपर वेट हो या कोई बुक मार्क हो जो हम इसके ऊपर रखें, तो क्या करेंगे, अपनी एक हेड पिन ले लेंगे और पिन को इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये पेपर वेट का काम भी करेगी और आपके टैग का काम भी करेगी। इस तरीके से आप अगर बुक बंद भी करेंगे तो ये देखें, ये बुक मार्क के काम भी आ गई। तो इस तरह देखें, आपका काम आसान हो गया। स्टिचिंग बॉक्स में तमाम थ्रेड पड़े हुए हैं, लेकिन क्या होता है कि थ्रेड आपस में धागे उलझने की वजह से सारे धागे ज़ाया हो जाते हैं। और इसका एक ज़बरदस्त तरीका है कि आप ब्लेड ले लें, लेकिन मैं आपके सामने नाइफ़ इसलिए ले रही हूँ कि अक्सर के पास ब्लेड नहीं होता, तो वो इस छोटा सा कट लगा रहे हैं और जो धागा उतरा हुआ है इस कट के अंदर डाल के अंदर की तरफ कर दें। तो देखें, ये नलकी का आसानी से सिरा भी मिल जाएगा और थ्रेड आपस में उलझेंगे भी नहीं। आप जितनी चाहे नलकियाँ मूव हों या डिब्बे में एक दूसरे के साथ मिलें तो ये बिल्कुल भी नहीं उलझेंगे। ज्वेलरी बॉक्स में हमारे इयररिंग्स पड़े हुए हैं। अक्सर ये होता है कि एक इयररिंग हमें मिलता है तो दूसरा नहीं मिलता। इन तमाम इयररिंग को अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने फालतू कुछ बटन ले लिए हैं, इनको सीप बटन भी कहते हैं। तो ये सुराख में आप अपने इयररिंग को डाल दें और दूसरा इयररिंग भी मैंने दूसरे सुराख में डाल दिया है और नीचे आप इसके स्टेपल्स लगा कर इसको बंद कर दें। तो देखें, ये आपके इकट्ठे एक जगह पे सेफ हो जाएंगे। इस तरह जितने चाहे आप बटन्स बेकार पड़े हुए हैं वो ले लें और अपने इयररिंग्स वगैरह डालकर इसमें रख कर इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दें। ये होगा कि ये काले भी नहीं होंगे और अच्छे तरीके से एक जगह आपको अपने इयररिंग्स मिलेंगे। तो देखें, ये है ना काम की चीज़ के फालतू बटन्स को हमने इस तरह अरेंज कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 लाख व्यूज़ और 5K सब्सक्राइबर तकरीबन होने वाले हैं और तमाम आपकी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का और आपकी चाहत का। तो प्लीज़ इसी तरह ही अपना प्यार निछावर करते रहिएगा।
सेफ्टी पिन को हम अपने कपड़ों में, दुपट्टों में अरेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसको अपनी ज्वेलरी में हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। रिंग्स काफ़ी महंगी और कीमती होती हैं कि एक रिंग की कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन क्या होता है कि ज़रूरत पड़ने पर हमें जो रिंग चाहिए होती है वो मिलती नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने इवेंट्स के हिसाब से या बड़े और छोटे के हिसाब से अपनी तमाम रिंग को इन सेफ्टी पिन में इस तरीके से अरेंज कर देंगे। तो मैंने मीडियम जो रिंग्स हैं उनको अलग कर दिया है, जो बड़ी वाली रिंग्स हैं उनको मैंने अलग से सेफ्टी पिन में अरेंज कर दिया है, और सबसे छोटी वाली जो रिंग्स हैं उनको मैंने अलग से सेफ्टी पिन में अरेंज कर दिया है। इस तरह क्या होगा कि जब मुझे कहीं जाना होगा तो टाइम पे तमाम चीज़ें मुझे एक ही जगह मिलेंगी और मेरी रिंग ना तो घूमेंगी ना ख़राब होंगी। तो ज़ीरो कॉस्ट के साथ देखिए हमने इन सेफ्टी पिन्स को कितने अच्छे ऑर्गेनाइज़र में बदल दिया। अब इनको एक पॉलीथीन बैग में रख दें ताकि ये काली भी ना हो, और एक बॉक्स ले लें और उसमें बंद करके इस तरीके से अपने ज्वेलरी बॉक्स में रख दें। होता कुछ यूँ है कि जब हम बाहर किसी जगह आउटिंग पे या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कपड़े डालने की या इनको सुखाने की सहूलत मौजूद नहीं होती और हमारे पास कोई क्लॉथ क्लिप नहीं होती और हवा का दबाव भी इतना ज़्यादा होता है कि हम कपड़े वगैरह डालें तो मुश्किल होती है। तो इसके लिए मैंने एक टिप आपके लिए लेके आई हूँ कि आप अपने जो हेयर की क्लिप्स हैं वो भी क्लॉथ क्लिप के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ग्रॉसरी जब हम घर में लाते हैं तो क्या होता है कि जब आधी ग्रॉसरी हम यूज़ कर लेते हैं तो बाकी के बैग को जो ऊपर से ओपन होता है उसको बंद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पर ये बरसात का मौसम है और इस तरह के मौसम में हमारी हर चीज़ सिलन में आ जाती है। तो इन बैग्स को मैंने ऊपर से किस तरीके से एयर टाइट करना है, तो एक टिश्यू पेपर ले लें। टिश्यू पेपर के ऊपर रखने के बाद बैग को नीचे मैंने मोड़ कर रख दिया है और ऊपर इसके आयरन कर दी है, और एक दो दफ़ा ऊपर आयरन करने के बाद आप देखेंगे आपका जो बैग है वो बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा और इसमें से कोई चीज़ भी बाहर नहीं आ सकेगी। तो बरसात में कोशिश करें कि तमाम चीज़ें अपने पॉलीथीन बैग्स में ही रखें, इस तरह आपकी दालों में कीड़ा नहीं पड़ेगा। नेल कटर्स के सीक्रेट फीचर्स मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। ये भी एक सीक्रेट फीचर है जिसको आप वक़्त पड़ने पर अपने काम में ला सकते हैं। नेल कटर के ऊपर वाले हैंडल को मैंने ऊपर की तरफ खोल दिया है। खोलने के बाद इसको इस तरह घुमाएं और घुमाने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको थोड़ा खोल लें। खोलने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस जगह पर रख दें, और रखने के बाद अपना मोबाइल इसके अंदर रख के ऊपर वाले स्टैंड को इस तरह उसके ऊपर जोड़ दें, तो ये आपका ज़बरदस्त सा मोबाइल स्टैंड बन जाएगा। मैं लास्ट वीडियो के अच्छे कमेंट्स का जो थैंक्स है वो जाता है मेमन अहमद, कुक कॉर्नर सीक्रेट्स और रोमन किंग को। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे अच्छे कमेंट्स करने का। अब जो फिरकियाँ हैं उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे, इनके भी धागे निकल जो उलझ जाते हैं तो छोटी पूनियाँ ले लें और पूनियों को फिरकी के ऊपर इस तरह घुमा कर डाल दें, तो आपकी तमाम जो फिरकियाँ हैं उनके अंदर से भी धागा नहीं निकलेगा और ना ही आपस में उलझेंगी। इनको भी आप एक बॉक्स में अलग से अरेंज कर लें।